यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु हमसे कहता है, मैं उसे लुभा कर मरुभूमि को ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। प्रभु का वचन कहता है, मैं उसे लुभा कर मरुभूमि को ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। कुछ लोग बाहर बैठे हैं, शायद अंधकार में बैठे हैं। आपको एक बात जानना है, आप अकेले भीड़ में बैठे हैं, कोई आपको कोई आपका जान पहचान नहीं है और वहां पर बैठे हैं। प्रभु आपको मरुभूमि में लेके आया है, ऐसे दूर जगह में लेके आया और प्रभु कहता है, मैं उसे सांत्वना दूंगा, वहां मैं उसे उसकी दाखबारियां लौटा दूंगा और उनके कष्ट की घाटी को आशा के द्वार में परिणित करूंगा। प्रभु का वचन हमसे कहता है, होशिया नबी का पुस्तक अध्याय 2:14 में, हम अपने दाहिने हाथ ऊपर उठाकर इस वचन को दोहराएंगे, मैं उसे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूंगा और वहां मैं उसे सांत्वना दूंगा, वहां मैं उसे उसकी दाखबारियां लौटा दूंगा, कष्ट की घाटी को आशा के द्वार में परिणित करूंगा। हालेलुया। हाथों को नीचे कीजिए। प्रभु यहाँ पर हमको लुभा करके लेके आया है। कुछ लोग, कई प्रकार के लोग में या प्रभु के आकर्षण पाया है और यहाँ पर लेकर के आया। प्रभु सबसे पहले आपको सांत्वना देंगे। क्या देंगे? सांत्वना। मेरी आवाज पीछे पहुंच रही है। सांत्वना देंगे। प्रभु आपको सांत्वना देंगे। प्रभु आपके हृदय से बात करेंगे। I will talk to her tenderly. इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, I will talk to her tenderly. बहुत सॉफ्ट से, मैंने उससे बात करूंगा और उसे सांत्वना दूंगा और उसकी दाखबारियां उनको लौटा दूंगा और क्या करेंगे? कष्ट की घाटी को आशा के द्वार में परिणित करूंगा। आपके जीवन में कष्ट की घाटी है। आपकी नौकरी के लिए अगर आप 1-2 साल से ज्यादा मेहनत कर रहे, भागदौड़ कर रहे, फेल हो जा रहे, नहीं निकल पा रहे, वो भी एक कष्ट की घाटी है। उससे भी बड़ी कष्ट की घाटी भी हो सकता है। आपका शादी जीवन एक कष्ट की घाटी हो सकता है। वो कष्ट की घाटी को प्रभु क्या करेंगे? आशा के द्वार में परिणित करेंगे। हालेलुया। प्रभु ने प्रॉमिस किया है, अगर प्रभु ने कहा है अवश्य प्रभु इसको पूरा करेंगे। वचन सुनते, ये वचन के द्वारा ही प्रभु सांत्वना देंगे, ये वचन के द्वारा ही आपको दाखबारी लौटा देंगे, वचन के द्वारा ही आपके कष्ट की घाटी को आशा के द्वार में परिणित करेंगे। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। वचन सुनते हमारे विश्वास, हमारा प्रेम, भरोसा और ज्ञान बढ़ेंगे। ईश्वर का प्रेम में, ईश्वर में विश्वास और भरोसे में और ज्ञान में हम लोग आगे बढ़ेंगे। रात्रि जागरण में प्रभु विश्वास, प्रेम, भरोसा और ईश्वर के ज्ञान से हमें भरपूर करेंगे। हम विश्वास करते हैं ईश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। कुछ दिन पहले फादर एक कॉलेज में रिट्रीट दे रहे थे, कॉलेज में रिट्रीट दे रहे थे और 3 दिन का साधना, उसमें एक्शन सॉन्ग गा रहे थे बच्चे लोग, लड़कियां थी, लोग एक्शन सॉन्ग कर रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, हिस्सा में भाग ले रहे थे, आराधना में भाग ले रहे थे। प्रभु मैंने उनको विशेष कृपाएं दी है। हम लोग बड़े ईमानदारी से सब कुछ कर रहे थे और साधना का अंतिम दिन में, लास्ट मिसा में फादर ने उनको बोला, अभी आप लोग 3 दिन वचन सुने हैं, 3 दिन का वचन सुने हैं और आपके जीवन में कितना विश्वास, कितना प्रेम और
भरोसा, ईश्वर का ज्ञान कितना बड़ा है, एक बार जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे। हालेलुया। बाइबल में हम पढ़ते हैं विश्वास का टेस्ट जरूरी है। सोना भी तो आग में तब पाया जाता है, सोना भी तो, हमारा विश्वास सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। संत पेतरुस कहता है सोना नश्वर चीज, उसको तो आग में तपाया जाता है, उसको आग में डालते हैं, तो हमारे विश्वास को क्यों नहीं डालेंगे भट्टी में, विपत्ति की भट्टी में उसका परिष्कार होगा, उसका टेस्ट होगा। हालेलुया। जो विश्वास का टेस्ट नहीं हुआ है उसको कैसे हम लोग काम में लाएंगे, कैसे देंगे, दूसरों को देंगे। अगर माता पिता का विश्वास का टेस्ट हुआ है, परखा है, वो माता पिता अपना विश्वास बच्चों को दे सकेंगे। हाँ, ये मेरा विश्वास का टेस्ट हो गया, फाइन है, बहुत अच्छा है, उसको दूसरों को दे सकते हैं। हालेलुया। अगर आपका ही विश्वास का टेस्ट नहीं हुआ है, आप दूसरों को कैसे देंगे? क्या पता आपका विश्वास मजबूत है, अच्छा है, फाइन है, आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए विश्वास का तो टेस्ट होगा। फादर ने इसलिए बच्चों से, उन युवतियों से कहा कि आपका भी एक टेस्ट लेने वाला है। हालेलुया। फादर ने पूछा आप तैयार है? उन लोग बोला यस वी आर रेडी। उन लोग क्या बोला? यस। हालेलुया। तो फादर ने उनको ये एक फैमिली के बारे में उनसे बात किया। ये एक फैमिली जो इंडिया में थे, भारतीय है, भारत के निवासी है, लेकिन उन लोग नौकरी के लिए विदेश में चले गए। पति पत्नी शादी के बाद उन लोग विदेश में चले गए, इंग्लैंड में जाकर के वहां पर जॉब कर रहे हैं, परिवार बसाया है। जैसे शादी हुआ, पत्नी सोचती थी, क्योंकि वो अच्छे स्कूल में पढ़ाई की, वो ऐसे ही सोचती थी मुझे ज्यादा बच्चा सब नहीं चाहिए। शादी करने के बाद उनका विचार क्या था कि ज्यादा बच्चा नहीं चाहिए। आजकल शादी करने वाले अनेक युवक युवतियां ऐसे ही सोचते, ज्यादा बच्चा क्या पैदा करना है, बहुत झंझट है, तकलीफ है, परेशानी है, एक दो बच्चे को पालन पोषण करना है, अच्छा से देखभाल करना है, अच्छे से पढ़ाना है, बच्चा बनाना है, यही उन लोगों का विचार है। वैसे ही वो भी सोचती थी और चली गई विदेश में। विदेश में ऐसे भ्रमण कर रहे थे एक बार, तब उसने देखा यूरोप में अनेक कॉन्वेंट्स देखा। अभी कॉन्वेंट्स वो बन गया रेस्टोरेंट। हालेलुया। कॉन्वेंट पहले सिस्टर लोग रहते थे, अभी रेस्टोरेंट हो गया, होटल बन गया और पब बन गया, जहाँ पर लोग बैठकर पीते खाते हैं। हालेलुया। कॉन्वेंट को बेचा गया। ऐसे अनेक कॉन्वेंट्स को देखा कि वो बदल गया। ये देख करके उस पत्नी को बहुत दुख लगा, क्योंकि वो भारत में जहाँ सिस्टर लोग जहाँ पर पढ़ाती हैं स्कूल में, और जहाँ पर सिस्टर चर्च जाते हैं, सिस्टर लोग के ऐसे कतार लाइन देख करके और उनको बहुत ही अच्छा लगता था। अब विदेश में गया तो वहां पर गवर्नमेंट सब क्या बन गया? पब बन गया, होटल बन गया, रेस्टोरेंट बन गया। उनको बहुत दुख लगा। हालेलुया। उनको बहुत खराब लगा, दुखी हो गई, और उसने सोचा नहीं, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे संतान चाहिए, ज्यादा चाहिए। उनके मन में एक परिवर्तन आ गया, मुझे ज्यादा बच्चा चाहिए। हालेलुया। जोर से बोलिए, ज्यादा बच्चा चाहिए। वो सोचने लगी। अब सोचने से नहीं होगा, उनके जीवन में अभी पहला जो संतान मिला वो घर में ही खत्म हो गया, लेकिन उसके लिए सिसेरियन करना पड़ा, उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ा। पहला संतान तो ऐसे ही खत्म। अब दूसरा हुआ, दूसरा का भी हो गया सिसेरियन, लेकिन वो भी खत्म, 2 बच्चे खत्म हो गए। अब डॉक्टर ने बोला अभी 2 सिसेरियन हो गया, अब एक और देख लीजिए, एक और बच्चा
के लिए आप ट्राई कर लीजिए। ऐसे और एक संतान आया, वो तो अच्छा माने बच्चा पैदा हो गया, लेकिन वो भी सिसेरियन से ही हुआ है। 3 सिसेरियन हुआ। कितना ऑपरेशन हो गया? अब 3 हो गया तो डॉक्टर बोला बंद कर दीजिए। लेकिन अब उनके अंदर ईश्वर का प्रेम, ज्ञान, विश्वास, भरोसा ये सब बढ़ने लगे, क्योंकि उन लोग वचन पढ़ते थे, वचन सुनते थे, उनका पति उसे समाचार सुनाता था, और उनके अंदर विश्वास की मात्रा, प्रेम की मात्रा और भरोसा और ज्ञान जैसे जैसे बढ़ने लगे, उसने डॉक्टर से बोला नहीं, अब 14 बच्चा जब पैदा हो गया, वो भी सिसेरियन से हुआ। कितना ऑपरेशन हो गया? 4 बार हो गया। अब डॉक्टर हॉस्पिटल से उनके पास चिट्ठी 3-3 महीने में आते रहते हैं कि मैंने बच्चा को बंद करने के लिए, खतरा। लोग बोलते, डॉक्टर क्या बोलता है? खतरा है, जीवन के लिए खतरा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब वहां से डॉक्टर ऐसा वार्निंग देता है, खतरे का वार्निंग देता है, और लेकिन इन लोगों के अंदर विश्वास, प्रेम और भरोसा, ईश्वर का ज्ञान जैसे बढ़ने लगे, उनके अंदर वो भय प्रवेश नहीं करता है। भय को रेसिस्ट करने वाला ईश्वर का प्रेम उनके अंदर है। इसलिए उन लोगों ने बोला नहीं, पत्नी ने बोला नहीं, अगर ईश्वर मेरे लिए संतान दे रहे, उसको जन्म देने के लिए भी मेरे शरीर में ताकत भी देंगे, शक्ति भी देंगे, वो बल भी प्रभु मुझे देगा। वचन में जैसे लिखा है, ईश्वर हम में सदिच्छा उत्पन्न करती है, उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर फिलिपियों के नाम पत्र में से ये वचन हम दोहराते हैं, ईश्वर हम में सदिच्छा उत्पन्न करती है, सदिच्छा उत्पन्न करता है, और उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। संत पौलुस कहता है, मुझे बल प्रदान करने वाले के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे बल प्रदान करने के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आगे को नीचे कीजिए। वो उन लोग ईश्वर के वचन पर भरोसा रखने लगे, डॉक्टर की बातों को कम ध्यान देने लगे। अब डॉक्टर को भी अच्छा नहीं लग रहा था, एक मेरी बात नहीं मानते। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो इस तरह 5वां बच्चे के लिए उन लोग गया, 5वां बच्चा, हालेलुया, 5वां बच्चा उनका पैदा हो गया। 6वां बच्चा भी इस ऑपरेशन के द्वारा पैदा हो गया। 6 बच्चा हो गया। हालेलुया। उनमें से 2 बच्चा तो खत्म हो गया। अब कितने हैं उनके पास? 4 बच्चे हो गए। अब 5वें बच्चा का प्रॉब्लम हो गया। जैसे वो गर्भवती होगी, माने तो उस बच्चे के बारे में डॉक्टर ने बोला, देखो उनका ब्रेन का अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, वो ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, वो मंदबुद्धि होगा और उसको फिक्स आएगा, पैदा होने से भी मर जाएंगे। इसलिए आप लोग ऐसा कीजिए, बच्चे को गर्भ में ही खत्म कर दीजिए, टर्मिनेट कीजिए, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करो। इंग्लिश में ही बोलता है डॉक्टर लोग, आजकल अनपढ़ लोगों से भी इंग्लिश में बोलता है, उनको कुछ नहीं समझ में आता है। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो। टर्मिनेट मतलब मार दीजिए। टर्मिनेट मतलब उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का मतलब उसको मार दीजिए, वाश कीजिए, टर्मिनेट कीजिए। ये सब डॉक्टर लोग बोलते हैं, मारने के लिए बोला, लेकिन इन लोग बोला नहीं मारेंगे। हालेलुया। बच्चे को हम लोग, डॉक्टर ने बोला आप लोग दूसरे जगह में जाकर जांच करो। उन लोग दूसरे जगह में जाकर जांच किया। वो डॉक्टर ने भी बोला प्रॉब्लम है, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं, मंदबुद्धि निकलेगा, फिक्स रहेगा, बच्चा मर भी सकता, माने बहुत जल्दी मर जाएंगे। आप पैदा करके क्या करेंगे? इतना समय आपको उनके लिए इंतजार करना है और खतरा भी है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हम लोगों वाले बच्चे को मारने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। मारने का अधिकार
हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। वो बच्चे के लिए बहुत कष्ट झेलना पड़ा और अंत में वो बच्चे के जन्म होने से पहले ही बाकी 4 बच्चों को मम्मी पापा ने समझाया, देखो आने वाला जो बच्चा है, बाबू है, वो बीमार वाला बाबू है, वो बीमार वाला है। हालेलुया, वो आप लोगों के जैसे माने अच्छा स्वास्थ्य नहीं, वो बीमार रहेगा। बच्चे लोग बोला ठीक है, बीमार वाला तो हम लोग देखेंगे। हालेलुया, बड़े वाले लोगों ने क्या बोला, हम लोग उसका देखभाल करेंगे। मम्मी पापा जितना उनका केयर कर रहे थे, वैसे उन लोग भी केयर करने लगे। वो बीमार वाले, उनका होठ भी ऐसा कटा हुआ था, दूध भी नहीं पी सकते थे, इसलिए छोटे वाले लोग उनको दूध पिलाने, उनका ख्याल करने के लिए बहुत मेहनत किया और ऐसे 2-3 महीना उन लोगों की सेवा किया। मम्मी पापा और बाकी सब लोग मिलकर के उनकी सेवा किया। हालेलुया, सेवा किया। 3 महीने के अंदर वो मर गए, खत्म हो गया। हालेलुया, लेकिन माता पिता ने कहा हमारे बच्चे जो 4 बच्चे हैं, उन लोगों को जीवन के बारे में अब कोई भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोग जीवन का मूल्य क्या है उन लोग जान गए। अभी जीवन के मूल्य के बारे में उनको 100 घंटे क्लास में सिखाए होते, उन लोग कभी नहीं जानते जीवन का कितना मूल्य है। लेकिन ये मंदबुद्धि बच्चे की सेवा करते करते उन लोग बचपन में ही जीवन का मूल्य समझ गया। हालेलुया, उन लोग जानने लगा ईश्वर का प्रेम कितना गहरा है। वो बच्चे जो 4 लोग जीवित है, वो 4 लोग ईश्वर का प्रेम का अनुभव किया। ये मंदबुद्धि बच्चे की सेवा करते करते ईश्वर का प्रेम का अनुभव किया और एहसास किया। वे लोग ईश्वर के प्रेम को खा रहे थे, पी रहे थे। 3 महीने उन लोग ईश्वर के प्रेम से ओत-प्रोत हो गया। हालेलुया, अभी वो बच्चे लोग कहते हैं हम लोग बड़े हो जाएंगे, कोई मंदबुद्धि बच्चे को नहीं मारेंगे। हालेलुया, हम लोग मंदबुद्धि बच्चों की सेवा करेंगे। हालेलुया, छोटे उम्र में उनके अंदर एक दृढ़ धारणा, ईश्वर का प्रेम एक मंदबुद्धि बच्चे के द्वारा उन लोग अनुभव किया। ईश्वर का प्रेम अनुभव दिलाया ईश्वर ने, उनको समझ में आया, परिवार को समझ में आया। ये जो 7वां जो बच्चा है, नहीं 8वां जो बच्चा जो आया है, 4 बच्चे हैं, 7वां बच्चा है। 7वां जो बच्चा उनके परिवार में आया, वो शिक्षा देने के लिए ईश्वर ने उनके परिवार में भेजा था। वो प्रेम की शिक्षा देने के लिए परिवार में भेजा था। उनको समझ में आया और परिवार वाले उसके लिए धन्यवाद देते, क्योंकि उन लोगों के घर में अब ईश्वर का प्रेम की वृद्धि हो गई। हालेलुया, हमने उस कॉलेज के बेटी लोगों से पूछा, आप लोग अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जल्दी से आपकी शादी हो जाएगी। शादी करने के बाद अगर आपको एक मंदबुद्धि बच्चा मिलेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? आपको गर्भ में ही पता चला कि मंदबुद्धि है और कोई माने काम का नहीं है, बेकार है, बच्चा ऐसा है, डॉक्टर जब कहेंगे आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? आप उसको नष्ट करेंगे। उन लोग चुप हो गए, साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोल रहा, हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे। किसी ने बार बार पूछने पर किसी ने बोला उस समय देखा जाएगा। हालेलुया, किसी ने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड से पूछेंगे, उससे पूछेंगे। उन लोग कुछ और नहीं बोल रहा है। कारण क्या है? फादर को एक बात समझ में आया, ये लोग प्रभु का वचन सुन रहे थे लेकिन ईश्वर का प्रेम में उतना नहीं बढ़ा है, ईश्वर के प्रेम में वृद्धि नहीं हुआ है,
ईश्वर का प्रेम में एक दिन में 2 दिन में किसी के अंदर ईश्वर का प्रेम फलना फूलना जरूरी नहीं। 1 रात्रि जागरण, 2 रात्रि जागरण, 12 रात्रि जागरण पूरा करने से आप ये नहीं बोल सकते आपके अंदर ईश्वर का प्रेम बढ़ गया है, ईश्वर का ज्ञान बढ़ गया है, विश्वास बढ़ गया है और भरोसा बढ़ गया है। उसका जांच किया जाएगा। जब विपत्ति आएगी तब पता चलेगा। विपत्ति आया तो एक जन ने हमारे एक भाई को मैसेज किया, विपत्ति थोड़ा बहुत विपत्ति और संकट आया तो उसने ऐसा मैसेज किया, टुडे आई वांट टू डिक्लेयर समथिंग टू यू अखिल भैया। एक बेटी ने मैसेज किया है, टुडे आई वांट टू डिक्लेयर समथिंग टू यू अखिल भैया। क्या है? देयर इज नो पॉइंट इन प्रेइंग, नो पॉइंट इन गोइंग टू DMA, डिवाइन मर्सी आश्रम। माय मम्मी इज स्टूपिड। हालेलुया। मेरी मम्मी मूर्ख है, प्रार्थना करना बेकार है, उसमें जाना बेकार है। उनका विश्वास उनके शब्दों के द्वारा निकल करके आया। आप जो गाना आज पहले बार जो अभी गा रहे थे उसमें एक आदमी आकर के प्रभु से क्या बोला, मैं जब कहता हूं जाओ जाता है, आओ करो करता है, आओ तो आता है, जाओ तो जाता है, करो तो करता है। एक शब्द कह दीजिए, मेरा सेवक अच्छा हो जाएगा। उनके शब्दों में हम क्या देख रहे थे? विश्वास। प्रभु ने बोला, वाह कितना बड़ा विश्वास, मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा है इस्राएलियों में। इस्राएलियों में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा है। ये विपत्ति के समय में विश्वास को परखा जाएगा, विपत्ति के समय में आपका प्रेम को नापा जाएगा, विश्वास विपत्ति के समय में आपके भरोसे को भी नापा जाएगा। विपत्ति के समय में अनेक लोग विपत्ति में चुक जाते, फेल हो जाते, भाग जाते, छोड़ देते हैं। आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। उसका परख विपत्ति की भट्टी में होगी। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पेतरुस का पहला पत्र में हम इसके विषय में पढ़ते हैं। पेतरुस विश्वास के विषय में हमको समझाते हैं। आप वचन को सुन लीजिए। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। यह आप लोगों के लिए बड़े, हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। दाहिने हाथ को उठाकर मेरे पीछे बोलिए, इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। हाथों नीचे कीजिए। इस प्रकार, किस प्रकार पर ये महिमा, सम्मान, प्रशंसा हम लोगों को मिलेंगे? किस प्रकार मिलेंगे? ये टेस्ट से गुजरने से, विश्वास के परीक्षा से गुजरने से, उसमें विजय प्राप्त करने से आप लोगों को महिमा मिलेंगे, सम्मान मिलेंगे, प्रशंसा मिलेंगी। इस प्रकार मिलेंगी। कुछ लोग परीक्षा का सामना नहीं करना चाहते, सोचते हैं कि परीक्षा आ जाएंगे तो हम भाग जाएंगे, परीक्षा आ जाएंगे तो छोड़ देंगे, परीक्षा आ जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे, जो मन में है सब कुछ करेंगे, मन करता है जो सब कुछ करेंगे। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं परीक्षा आ जाएंगे, संकट आ जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, जो मन में है वो सब करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मन में है सब कुछ बोलेंगे। इसलिए बोलता है मेरी मम्मी स्टूपिड है, मेरी मम्मी ऐसी मूर्ख है, प्रार्थना करने से कुछ
नहीं होता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। अनेक लोग ऐसे भी बोलते, फादर मैं भी तो चाहती हूँ कि शादी टूट ना जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सास भी चाहते हैं कि शादी टूट ना जाए, वो भी प्रार्थना करती है। हम दोनों प्रार्थना करती है, सास भी प्रार्थना करती है, मैं भी करती हूं, लेकिन प्रार्थना कहां जाते हैं? कुछ होता नहीं है। हालेलुया, दोनों चाहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। हालेलुया, कोई बोलता है हम लोग प्रार्थना करते, हमारे पापा प्रार्थना करते, मम्मी प्रार्थना करते, हम भी करते हैं, बहुत से लोग से करने के लिए बोला, फिर भी नौकरी नहीं मिला, नौकरी दूसरे को मिला। हालेलुया, जो पैरवी कराया, दुनिया में किसी से पैरवी कराया, उनको नौकरी मिला। कहाँ गया फादर प्रार्थना सब? हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। लेकिन आपको नौकरी नहीं मिला तो विश्वास मिलेगा। हालेलुया, प्रेम आपका बढ़ेगा। हालेलुया, भरोसा बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हमारा असली टेस्ट विश्वास का है, प्यार का है और भरोसा का है और ईश्वर के ज्ञान का है। ये टेस्ट अनेक लोग नहीं देखता, वो टेस्ट को आप लोग उतना गंभीरता से नहीं लिया है। उन लोग टेस्ट के लिए कभी तैयार नहीं है, वो टेस्ट उन लोग गंभीरता से नहीं लिया है। असली टेस्ट विश्वास का है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति के विषय में, उसका नाम है उसका नाम है एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम है रूथ। और उसकी पत्नी का नाम रूथ नहीं है, सॉरी, उसका पत्नी का नाम है नोमी। क्या है? नोमी वर्ड्स। रूथ का एक पुस्तक बाइबल में है, बाइबल में एक पुस्तक है, इसका नाम है रूथ का ग्रंथ। एक बार सुन लीजिए, रूथ का ग्रंथ अध्याय 1 मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। जोर से बोलिए हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर जोर से बोलिए हालेलुया। हाथों को नीचे कीजिए, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यूदा के बदलहम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। उस व्यक्ति का नाम एलीमेलेक, अबीमेलेक नहीं, एलीमेलेक था। उसकी पत्नी का नाम नोमी और उसके दोनों पुत्रों का नाम महलोन और किलियोन। हालेलुया। इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए। आदमी का नाम एलीमेलेक। एली क्या नाम है? जोर से बोलिए ना। अच्छा, पत्नी का नाम नोमी और बेटे का नाम क्या है? महलोन। और छोटे वाले का है किलियोन। हालेलुया। आप अभी ऐसा नाम नहीं डालते है ना किसी को, महलोन किलियोन नहीं डाला है। हालेलुया। एलीमेलेक भी नहीं डाला है। हालेलुया। नोमी किसी को मिला है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। ये 4 लोग निकल करके कहां से निकला है? बदलहम। बदलहम का अर्थ क्या है? बदलहम का अर्थ है हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। वहां पर रोटी खत्म हो गया, अकाल हो गया। हालेलुया। रोटी का घर में रोटी नहीं मिल रहा, अकाल हो गया। तो उन लोगों ने क्या सोचा? यहां से भाग जाते हैं। कहां? कौन सी जगह में उन लोग भाग गया? उन लोग वहां से निकल करके बदलहम से निकल कर मोआब में आ गया। मोआब में एक इस्राएली को नहीं जाना, क्योंकि मोआबी लोग उनके कल्चर को, उनके विश्वास को नहीं एक्सेप्ट करता है। वहां पर इस्राएली को नहीं जाना था, फिर भी उन लोग बदलहम को छोड़ दिया।
बदलहम रोटी का जगह छोड़ करके भागा, मोआब के मैदान में आकर वहां पर ठहरने लगे। और शायद ये एलीमेलेक का निर्णय था, जब अकाल पड़ गया उसने एक निर्णय लिया, आ गया मोआब में। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मोआब में आकर के उन लोगों ने क्या किया, नोमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। उन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया, एक ओर्पा कहलाती थी और दूसरी रूथ। उन्होंने 10 वर्ष तक वहां पर निवास किया। इसके बाद महलोन और किलियोन भी मर गए और नोमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित हो गई। हालेलुया। देखो इन लोग वहां से निकला, वहां पर अकाल पड़ गया, निकला बदलहम से, वो जगह से निकल करके मोआब में आ गया और एलीमेलेक मर गया, उनके दोनों बेटे लोग मर गए और नोमी और 2 बहुएं रह गए। उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वो परिवार को बहुत बड़ा, क्योंकि उन लोग शायद बदलहम से उनको नहीं निकलना था। जैसे नया जगह में आया उनका भारी नुकसान हो गया। एक नया जगह में आकर के उन लोग तरक्की करेंगे, उन लोग अच्छे हो जाएंगे, परिवार अच्छा हो जाएगा, लेकिन परिवार में एक के बाद एक विपत्ति आई और 3 लोग मर गया और उन लोग बहुत निराश हो गए। नोमी का मतलब है माने संतोषी। नोमी का मतलब क्या है, संतोषी, जिसके अंदर आनंद है। अब नोमी कहने लगा मेरे अंदर क्या आनंद है, मेरे को दुखिया बोलो, संतोषी मत बुलाओ, दुखिया बुलाओ, मैं दुखी हूं। हालेलुया। बाइबल में ये सब कुछ लिखा है, आप पढ़ने से आपको पता चलेगा। नोमी कहती है मुझे संतोषी मत बुलाओ, मैं तो दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। मेरे पति, मेरे दोनों बेटे लोग खत्म हो गए। अब नोमी ने एक निर्णय लिया वहां से लौटने का, बदलहम लौटने का। हालेलुया। बदलहम से निकली थी, बहुत 10 साल पहले निकली थी और भारी नुकसान हुआ। उसके बाद नोमी ने एक निर्णय लिया कि हमें बदलहम लौटना है। बदलहम लौटाती है। लौटने से पहले अपने दोनों बहू से कहा तुम लोग अपने अपने घर में लौट जाओ, मेरे पास कोई बेटा नहीं जिससे तुम्हारा शादी कराए, इसलिए तुम लोग लौट जाओ, तुमको ईश्वर आशीर्वाद देगा। तब दोनों बहुएं रोने लगे, हम लोग नहीं जाएंगे। उन लोग बोलने लगे हम लोग। इसका मतलब नाओमी का आचरण, नाओमी का जो स्वभाव शायद बहुत अच्छा था, इसलिए बहू लोग छोड़ना नहीं चाहते। हालेलुया। अगर नहीं होता तो जैसे पति मर जाता भाग जाते, लेकिन नाओमी देखो, नाओमी को छोड़ना नहीं चाहते, नाओमी को नहीं छोड़ना चाहते। नाओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा अब तुम दोनों अपने अपनी माता के घर लौट जाओ, तुम अपने मृत पति और मेरे साथ जैसा सद्व्यवहार किया है प्रभु भी तुम्हारे साथ वैसा ही करे। प्रभु ऐसा करे कि तुम दोनों को अपने अपने पति के घर शांति मिले। इसके बाद उसने उनका चुंबन किया, वे फूट फूट कर रोने लगी। दोनों ने उससे कहा नहीं, हम आपके साथ आपकी जाति के लोगों के पास चलेगी। परंतु नोमी ने उत्तर दिया मेरे पुत्रियों तुम वापस चले जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलना चाहती हो? क्या मैं और पुत्र उत्पन्न कर सकूंगी जो तुम्हारे पति बने? प्रभु नोमी ने उनको डिस्करेज किया। थोड़ा समय के बाद बड़ी वाली ने आकर के नोमी को गले लगाया, वो अपने घर चली गई। लेकिन छोटी वाली उसको देखिए, नोमी ने उससे कहा देखो तुम्हारी जेठानी अपने लोग और अपने देवताओं के पास लौट गई है, तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूथ ने उत्तर दिया इसके लिए अनुरोध न कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी और आप जहां रहेगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी
जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। जहां आप मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और दफनाई जाऊंगी। यदि यदि मृत्यु को छोड़कर कोई और बात मुझे आपसे अलग कर दे तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। इतना सुनने के बाद नौमी को समझ में आया ये नहीं छोड़ने वाली है। हालेलुया। हाँ, इनका थोड़ा विश्वास का नौमी ने टेस्ट करके देखा, इनका कितना लगाव है, टेस्ट करके देखा। तुम जाओ बोला तो उनके मुंह से जो शब्द निकला, जहां आप मरेंगे वहां पर मैं भी मरूंगी, जहां आप जाएंगे वहां पर मैं भी जाऊंगी, जो आपका जाति है मेरी जाति, जो आपका ईश्वर है मेरा ईश्वर। ऐसा बोल दिया कि नौमी को समझ में आया नहीं छोड़ने वाली है। हालेलुया। फिर उसको लेकर के आई, फिर उसके बारे में, वो रूत के बारे में, बाकी किताब में सब कुछ रूत के बारे में। रूत का फिर शादी हो जाता है, बोआज से शादी हो जाता है। बोआज से एक पुत्र जन्म लेता है, उसका नाम है ओबेद। ओबेद का बेटा है जस्से, जस्से का बेटा है दाऊद। इसके विषय में बताने के लिए किताब लिखा गया है। दाऊद के वंश में यीशु का जन्म हुआ। और रूत के पर देखिए, हमने पहले देखा रूत के ग्रंथ शुरू करता है, बदलहम से वो भाग जाते हैं, बदलहम से भाग करके मोआब में आता है। उन लोगों ने एक गलत डिसीजन लिया, गलत निर्णय लिया, अपने जिंदगी में एक गलत निर्णय लिया, ईश्वर से परामर्श नहीं किया, ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं सोचा। उन लोगों ने सोचा अकाल पड़ गया हम भाग जाते हैं, शायद अकाल ईश्वर नहीं भेजा है। हालेलुया। विपत्ति शायद ईश्वर की अनुमति से आया है। ईश्वर ने किसी को परीक्षा में नहीं डालना चाहते हैं, ईश्वर किसी को संकट में नहीं डालना चाहते, ईश्वर किसी को विपत्ति में नहीं डालना चाहते, ईश्वर किसी को बेरोजगारी में नष्ट करना नहीं चाहते, डिप्रेशन में नहीं डालना चाहते, लेकिन ईश्वर अनुमति दे सकता है। ईश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। अनेक लोग सोचते हैं कि हाँ ईश्वर ने ऐसा किया, ईश्वर ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन ईश्वर की अनुमति है, ईश्वर जानता है। इसलिए हम ईश्वर से कह सकते हैं प्रभु आप जानते हैं मैं इतने दिन से बेरोजगार हूँ, आप जानते हैं मेरे परिवार में क्या बीत रहा है, आप जानते हैं मेरी जिंदगी में क्या बीत रही है। ईश्वर से हम कह सकते हैं अगर हमारे सामने परीक्षा आया हम विचलित ना हो जाए। शायद बदलहम में क्या आया, अकाल पड़ गया। एलीमेलेक ने सोचा अल्लाह अकाल पड़ गया तो हम भाग जाते हैं। हालेलुया। अनेक लोग ऐसा है, कोई भी संकट आ जाते हैं भाग जाते हैं। बहू को कोई कष्ट होता है, सामान्य अपने पति के साथ कोई कष्ट होता है वो भागने का सोचती है। हालेलुया। पति को लगता है पत्नी के साथ कोई संकट कोई परेशानी है वो भी भागने का सोचता है, मैं दूर जगह में रहूंगा। हालेलुया। ट्रांसफर नहीं ले लूंगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इस तरह देखिए यहाँ पर एक आदमी जिसने गलत निर्णय लिया और जाकर के मोआब में बस गया। वहां पर मोआब में क्या हुआ, उनके पुत्र लोगों ने दूसरा गलत निर्णय लिया, वहां के स्त्रियों से शादी करेंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। मैं कुछ दिन पहले रांची में एक मम्मी से एक जन से मुलाकात किया, उसने एक किताब बांटने का निर्णय लिया। उसने एक छोटा सा किताब डिवाइन मर्सी से निकला है, क्या मिश्रित विवाह बाइबल के अनुसार है। कौन सा किताब है, क्या मिश्रित विवाह बाइबल के अनुसार है। दाहिने हाथ ऊपर उठा करके बोलिए कौन सा किताब है, बाइबल के अनुसार है। ये किताब का शीर्षक है, हाथों में नीचे कीजिए। ये किताब मांग रही थी 2000 कॉपी। कितना कॉपी, मैंने पूछा इतना कॉपी आप क्या करेंगे, हमारे पास उतना नहीं होगा। हालेलुया। तब बोला ये किताब मैं हॉस्टल्स में बांटना चाहती हूँ, पूरे रांची के हॉस्टल्स में। मैंने पूछा इतना किताब बांटने का क्या उद्देश्य है। उसने बोला मेरी एक गलती हुई, मैंने शादी किया तो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी किया और अब मैं जान गई हूँ कि परम प्रसाद क्या है। वचन सुनने से, साधना में भाग लेने से मुझे समझ में आया परम प्रसाद क्या है, मैं उसके लिए तरसती हूँ। ये विवाह का संस्कार क्या है,
मैं समझ गई हूँ। कलीसिया क्या है, मैं समझ गई हूँ। मेरी तो गलती हो गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ। पश्चाताप करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए मुझे प्रेरणा मिला। 2000 कॉपी बांट करके मैं दूसरों को चेतावनी दूंगी, दूसरों को वार्निंग दूंगी, दूसरों को ये खबर दूंगी कि तुम लोग ऐसा गलती ना करें। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ये एक सही निर्णय है उसका, एक ईश्वर के साथ एक निर्णय, कलीसिया के साथ एक निर्णय, विश्वास के पक्ष में एक निर्णय उसने लिया। ऐसे अनेक लोग हैं जैसे कि जीवन के पक्ष में वो निर्णय लेता है, जब उनको समझ में आता है उनके घर में जो बच्चा है वो मंदबुद्धि है, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, उसको टर्मिनेट करो, डॉक्टर कहेंगे। लेकिन उन लोगों बोला नहीं, हमारे लिए ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, इसके द्वारा ईश्वर हमारे बच्चों को प्रेम की शिक्षा देंगे, विश्वास की शिक्षा देंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ाएंगे और उनको इस दुनिया में, ये दुनिया में जहां पर अविश्वास है, अंधविश्वास है, जहां पर स्वार्थ है, जहां पर घमंड है, वहां पर ईश्वर के सच्चे संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमकने वाले बच्चे बनकर के जीने के लिए ईश्वर उनको प्रशिक्षण दे रहा है। हो सकता है अकाल के द्वारा, हो सकता है आपके जीवन में कोई बेरोजगारी के द्वारा ईश्वर जो बढ़ाना चाहता है, ईश्वर का प्रेम, विश्वास, भरोसा और ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ईश्वर के हाथ नहीं देखता है, ईश्वर के वो महान सामर्थ्यवान हाथ को नहीं देखता है। वो बोलने लगेंगे ये क्या है, ये क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है। बाइबल में हम पढ़ते हैं जो ईश्वर को प्यार करते हैं, जो ईश्वर को प्यार करते हैं, उसके योजना के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके कल्याण के लिए सभी बातों में ईश्वर उनकी सहायता करता है। Everything works together for good, for those who love God and are called according to His purpose। ईश्वर की योजना के अनुसार बुलाया गया। ईश्वर को प्यार करने वाले, मसीह को प्यार करने वाले एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसको ईश्वर कल्याण के लिए बदलेगा, कल्याण के लिए बदलेगा। विश्वास का एक पिलर खंबा है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नोमी ने जब एक निर्णय लिया कि मुझे लौटना है, मुझे अपने देश में लौटना है, मुझे भारी नुकसान हो गया, मैं लौट जाऊंगी, एक निर्णय लिया। और बहू भी उसकी बहू एक निर्णय लिया, रूथ ने, कि मुझे अपने सास के साथ लौटना है, उससे जुड़े रहना है, उसके साथ रहना है। एक निर्णय लिया और जैसे निर्णय लिया वापस आए, उनके जीवन बदल गया, उनका इतिहास बदल गया। दाऊद के वंश को आगे बढ़ाया, दाऊद उसके वंश में आया और दाऊद के वंश में मसीह जन्म लिया। इसलिए रूथ का नाम नया विधान में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेक लोग आज ऐसी अपने मनमानी निर्णय लेते, मनमानी बातों पर निर्णय लेते। कोई सोचता है सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहले हमें मेहनत करना, एक नौकरी, बाद में विश्वास, बाद में प्रेम, बाद में ईश्वर का ज्ञान, बाद में ईश्वर पर भरोसा, ये सब बाद में आ जाएगा। सबसे पहला खोज, सबसे पहला सर्च, सबसे पहला मेहनत किस चीज के लिए है? नौकरी के पीछे। निर्णय गलत हो गया, पर्पस गलत हो गया। सबसे पहले स्वर्ग राज्य, सबसे पहले उसकी धार्मिकता, सबसे पहले ईश्वर के साथ मेरा रिश्ता, वो पवित्रता।
हमने उसको सेकंड प्लेस में, थर्ड प्लेस में, फोर्थ प्लेस में ढकेल दिया और नौकरी के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं, उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। अगर ईश्वर के पास भी जाते हो तब भी वो उस पर्पस के लिए हो गया है, ईश्वर को पीछे ढकेल दिया है, हमारा निर्णय गलत हो गया। हालेलुया। भाइयों बहनों, निर्णय हमें ईश्वर के पक्ष में लेना है, ईश्वर को पहला स्थान देकर के निर्णय लेना है, पर्पस रखना है और वो लक्ष्य रखना है, ईश्वर के प्रेम में वृद्धि। अनेक लोग नौकरी के पीछे भाग करके जब फेल हो जाते हैं, नौकरी के पीछे भाग करके जब उनको सेटबैक्स मिलता है, उनको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, बेकार में है, उनको निराशा लगती है और वो निराशा में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। कारण यह है कि उनके जीवन का लक्ष्य ईश्वर के प्रेम, ईश्वर में विश्वास, भरोसा और ईश्वर का ज्ञान में बढ़ना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है यदि आपका लक्ष्य ईश्वर का प्रेम है, उसका राज्य है, बाकी सब तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए हमें ऐसा मैसेजेस मिलता है, मम्मी को बोलते हैं मम्मी स्टूपिड है, मम्मी मूर्ख है, ये प्रार्थना बेकार है, ये सुनना बेकार है। उन लोगों के अंदर से अविश्वास का शब्द का प्रवाह होता है, उन लोग ईश्वर की निंदा कर बैठते हैं। कारण है लक्ष्य आपने गलत दिया, आपने जो उनके जीवन में जो पहला स्थान देना था, उनको पहला स्थान नहीं दे पाया, उन लोग भटक गया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। कुछ दिन पहले हमने एक जन से मुलाकात किया, फादर से बात करने आए थे, उनकी शादी के विषय में पूछने आए थे। हमने कहा वचन सुनने जाइए, 5 दिन की साधना 2-3 बार कीजिए। हमने उससे बात किया, एक बात समझ में आया, अभी वो 38 साल पार किया, उनका उम्र हो गया करीब 38 साल। हमने पूछा अभी तक शादी क्यों नहीं किया? उसने कहा कि नौकरी नहीं लगा। मम्मी पापा कह रहे थे, शायद मम्मी पापा उनसे कह रहे थे नौकरी लगने के बाद ही शादी होगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। यही मम्मी पापा ने उनको समझाता रहा। और ये भाई, ये जो लड़का है वो 38 साल का हो गया, नौकरी तो नहीं लगा, अब वो शादी करने का सोच रहा है। अब तक वो कई दौरे डिप्रेशन से गुजरे हैं। मैं सोच रहा था इनके जीवन में इतना डिप्रेशन, इतना अविश्वास, इतना जीवन जो उनके जीवन में आया, इतना डिप्रेशन, ये सब कुछ का वजह क्या हो सकता है? ये एक जवान, एक क्रिस्तीय लड़का, जो फादर ने जब उससे बात किया, फादर को बड़ा दुख लगा। फादर को एक बात समझ में आया, मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव में नष्ट हो रही है। My people perish because of the lack of knowledge। होशिया नबी में, प्रभु नबी के ग्रंथ में प्रभु रोते हैं और कहते हैं My people perish because of the lack of knowledge। मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। हमने उनको बचपन से या जैसे वो जवान हो गया तब से समझा रहे नौकरी पकड़ने के बाद ही शादी करना है। नहीं, ईश्वर की इच्छा क्या है, उस समय ईश्वर क्या चाहते हैं, ईश्वर की मर्जी क्या है, ये ढूंढने के लिए उसको समर्थ बनाना और परिवार इकट्ठे ईश्वर क्या चाहता है, उसकी दृष्टि में क्या भला है, सुग्राही है, सर्वोत्तम है, इसको परखने के लिए परिवार की एक जिम्मेदारी है। लेकिन उन लोग ईश्वर के ज्ञान को ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं किया। होशिया नबी का पुस्तक कहता है आओ हम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। Let's know God, let us
प्रसन्न टू नो गॉड, हम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। वह सुबह की तरह हमारे जीवन में आएगा, हितकारी वर्षा की तरह आएंगे। वचन में हम पढ़ते हैं वो हमारे पास आएंगे, हितकारी वर्षा की तरह आएंगे, लेकिन हम लोग उसको प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते, उसको ढूंढने का प्रयत्न नहीं करते, उसको जानने का प्रयत्न नहीं करते। वचन सुनने के लिए हम लोग सोचते हैं ये वेस्ट ऑफ टाइम है, अनेक लोग ऐसे सोचते हैं और उन लोग उसको टाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो जवान लड़के के जीवन में इतना डिप्रेशन, इतना दुख, कष्ट ये सबसे गुजरा। वो नौकरी के पीछे बहुत दिन तक दौड़ता रहा, अंत तक वो हासिल नहीं हुआ। अब अपने मन में सोचता है मैं तो असफल हूँ, मेरे को तो नौकरी नहीं मिला। दूसरे लोगों को देखता है जिनको नौकरी मिला, उनको देख कर वो सोचता है उनको तो मिल गया, उनको कुछ नहीं मिला। ईश्वर ने उनको क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। हालेलुया। कुछ साल पहले मेरा जो मेरे से बड़ा भाई बिजनेस करता है, अभी पहले वो नौकरी के पीछे जब भाग रहा था, उसने भी मुझसे बोला था ईश्वर ने मुझे क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। मेरे से कम पढ़ाई करने वाले को नौकरी दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब उनकी बात बदल गई। ईश्वर उनको बिजनेस और उनको उसमें तरक्की दिया, और उनके स्वभाव अच्छा था। उसका वो नशा खाता पीता नहीं था, और बिजनेस शुरू किया, तरक्की दिया। वो अपने परिवार के साथ रह रहा है और सुख शांति से रह रहा है। लेकिन उसके लिए वो विश्वास में, प्रेम में, ज्ञान में, भरोसे में उनको आगे बढ़ना पड़ा। तब समझ में आया ईश्वर की उनके प्रति क्या योजना थी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों और बहनों, हमारे बीच में शादी के विषय में, संतान के विषय में और क्रिस्तीय जीवन के विषय में बहुत ज्यादा भ्रम भरा हुआ है, भारी भ्रम। जैसे कि यीशु कहते हैं ये भारी भ्रम है, वहम है। अनेक लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। क्यों शादी करूं, अभी कैसे करूंगा? और अनेक लोग सोचते हैं संतान क्यों, अधिक संतान को हम पैदा क्यों करेंगे, हम लोग गरीब हो जाएंगे, हम लोग ऐसा हो जाएंगे। इस तरह इन सारी बातों के विषय में हमारे अंदर भ्रम भरा हुआ है। उसका वजह और कुछ नहीं, प्रभु का वचन कहता है तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो, ना उसका सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ ईश्वर के अधीन है, सब कुछ उसके अधिकार में है, सब कुछ के ऊपर अधिकार रखता है। वो है विश्वास। आज हम गा रहे थे, आप एक शब्द कह दीजिए, मैं छोटा सा अधिकारी, आप सबसे बड़ा अधिकारी। आपका एक शब्द पर्याप्त है, आपका एक शब्द काफी है, मेरा सेवन अच्छा हो जाएगा। विश्वास, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। सभी लोग दाहिने हाथ ऊपर उठाकर मेरे पीछे दोहराए, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहते हैं, उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। वह उन लोगों का कल्याण करते हैं जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। हाथों में नीचे कीजिए, किसकी खोज में?
ईश्वर की खोज में, नौकरी की खोज में लगे रहने वाले कल्याण करेंगे। ईश्वर ने कभी वादा नहीं किया है। ईश्वर की खोज में, ज्ञान के, प्रेम के, भरोसा के और ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहने वाले का कल्याण करेगा। ईश्वर ने वादा किया है, लिख करके हमको दिया है। हालेलुया। इब्रानी अध्याय 11 पद संख्या 6। आप लोग जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन लोग वचन को दोहरा सकते हैं। अगले महीने के लिए आप वचन को दोहराइए। ईश्वर की खोज में लगे रहते, उनका कल्याण करेगा। हम सब खड़े हो जाएंगे। ईश्वर की खोज में लगे रहने वाले, वो प्रेम बढ़ाने के लिए अगर हम सोचते हैं, मेरे इतने बड़े सफर में प्रभु, मेरे खोज में, मेरे शादी जीवन में, मेरे दुख तकलीफ में, मेरी बीमारी में, मेरे अंदर आपका प्रेम, भरोसा, आपका ज्ञान, आपका विश्वास बढ़ता जाए। मैं डिप्रेशन, निराशा, दुख में ढकेल ना दिया जाए। मैं आगे बढ़ूं, मैं अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ूं, स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ूं। आंखें बंद कीजिए, हाथों को ऊपर उठाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए, अपने जगह में खड़े हो जाए, हाथों को ऊपर उठाइए, आंखें बंद कीजिए। हम लोग 1 मिनट के लिए लगातार प्रभु की स्तुति करने जा रहे हैं। अविश्वास का अंधकार और स्वार्थ का अंधकार, घमंड का अंधकार और इस तरह कठोरता हृदय में जो कठोरता है वो दूर जाए। इन निष्कपटता हमारे जीवन में आ जाए। हम लोग प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास करने वाले के साथ सब कुछ संभव है। मार्कुस का सुसमाचार 9:23 में लिखा हुआ है, मार्क 9:33, everything is possible for those who believe। विश्वास करने वाले के साथ सब कुछ संभव है। Everything is possible for those who believe। Everything is possible for those who believe। हालेलुया, 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 हालेलुया,